अस्सलाम दोस्तों, इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान जो 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, क्या वो मैचेस पाकिस्तान में होंगे या वो मैचेस यूएई में हो रहे हैं? क्योंकि मीडिया में खबर आ रही है कि ये मैचेस यूएई में हो रहे हैं और अगर ये सीरीज पाकिस्तान यूएई में खेल रहा है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे होगी? ये मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। इसमें रियलिटी क्या है, इसमें सीन क्या है, असल हकीकत क्या है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंग्लैंड का जो टूर पाकिस्तान है वो 7 अक्टूबर से एक्चुअल में शुरू होना है। पहला टेस्ट मैच जो मुल्तान में स्केड्यूल है, दूसरा 15 अक्टूबर को जो कराची में स्केड्यूल है, तीसरा 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में स्केड्यूल है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है नहीं, वहाँ पर इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। तो 15 अक्टूबर का ये मैच कहाँ पे शिफ्ट हो? दूसरी ऑप्शन आती है कि ये मैच अब पिंडी में शिफ्ट कर ले। अगर पिंडी में शिफ्ट करना है तो 15-16 अक्टूबर को वहाँ पर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पिंडी के अंदर ये मैच पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 5 स्टार होटल हैं और दोनों बुकड होंगे क्योंकि शंघाई जितने मेंबर्स हैं वो वहाँ पर आकर स्टे करेंगे। तो 2 दिन की है तो 3 दिन तो वो बुक रहेगा और 15 को ही कॉन्फ्रेंस है और 15 को ही पाकिस्तान का मैच है, तो वो पॉसिबल वहाँ पर भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन रहती है कि मुल्तान के अंदर जहाँ पर 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, 15 अक्टूबर को भी मैच वहीं पर खेला जाए। उसके लिए ईसीबी ये कह रहा है कि आप जो 15 अक्टूबर वाला मैच है उसको यूएई में शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूएई के अंदर 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक वीमेंस T20 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है। अगर वो है, वो दुबई में और शारजाह में खेला जाना है, फिर एक वेन्यू बचता है, वो है अबू धाबी का, तो वहां पर भी एक ही मैच हो सकता है। तो वो 15 अक्टूबर का मैच इंग्लैंड ये चाह रहा है कि वो वहां पर खेला जाए, ना कि मुल्तान के अंदर खेला जाए। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि मुल्तान वाहिद वेन्यू बचता है जहां पर आप 2 टेस्ट करा सकते हैं। क्या माजी में ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जो है लगातार हमने पिंडी में खेले। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच लगातार हमने कराची में खेले। हमने श्रीलंका के अंदर जाकर गॉल में 2 टेस्ट खेले। इसके अलावा भी कोविड के बीच में बहुत सी टीमें आपस में एक ही वेन्यू के ऊपर टेस्ट खेलती रही हैं, कि ट्रैवल से बचने के लिए। बट पॉइंट इस कि जितने शहर गनाए सब बड़े शहर हैं। मुल्तान पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर ज़रूर है, मगर उसमें वो फैसिलिटी नहीं है जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है। उस वहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई है, मतलब मुल्तान में बहुत अच्छे से देखा है, बहुत से लोग जो मुल्तान में रहते हैं या जग गए हैं उनको समझ में होगा कि 4 स्टार एक होटल है। क्या इंग्लैंड की टीम इतना लंबा स्टे मुल्तान में करेगी? साफ है कि वो नहीं करना चाह रही, इसलिए उन्होंने यूएई की ऑफर दी है कि भाई हम फिर एक मैच यूएई में कर लेते हैं, यूएई मीन के अबू धाबी में रख लेते हैं, जो 15 अक्टूबर से मैच होने हैं। अब सीन ये है दोस्तों, कहीं पर भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है उसमें 2 टीमें जो इन्वॉल्व हैं, उनके बोर्ड, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर, ये 4 स्टेक होल्डर बनते हैं, तो चारों की मुशावरत से ही फैसला होता है। अब पाकिस्तान ने ये तो आगाह कर दिया इंग्लैंड को कि हम कराची के अंदर मैच नहीं खेल सकते जो 15 अक्टूबर को होने। वो इंग्लैंड मान भी गया, ओके ठीक है, आपके वहाँ पे चीज़ें तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मैच कहाँ पे हो जो 15 अक्टूबर को खेला जाना है। इंग्लैंड नहीं चाह रहा कि वो मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैच खेले बिकॉज ऑफ कि जो मैंने आपको बता दिया कि 5 स्टार होटल, और वैसे भी वो शहर इतना बड़ा नहीं है और इतना देर वो इतने दिन कहाँ गुजारेंगे। गोरे खिलाड़ियों की तो होते हैं ना, मैच खेला जो 5 दिन मैच में तो बिजी रहे, बट उसके अलावा थोड़ा उन्होंने घूमना फिरना भी होता है। तो मुल्तान अगरचे बहुत खूबसूरत शहर है, सब चीज़ें हैं, बट वैसा नहीं है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को हम एज्यूम कर सकते हैं। वैसे भी जो टीमें अब पाकिस्तान में आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा घूम नहीं पा रही, रिस्ट्रिक्ट रहती है उनकी मूवमेंट, होटल टू स्टेडियम, स्टेडियम टू बैक टू होटल, ये चल रहा होता है। तो मुल्तान इतना बड़ा शहर है नहीं, थोड़ा शहर से हट के वो स्टेडियम भी है और बाकी फैसिलिटी भी उस तरह से नहीं है। और पिंडी के अंदर हम 2 टेस्ट मैच करा नहीं सकते क्योंकि या तो फिर स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा कि 15 अक्टूबर को मैच नहीं, फिर आगे 17-18 अक्टूबर को रखना पड़ेगा, मगर फिर 24 अक्टूबर को आखिरी मैच है। तो ये कन्फ्यूजन है। अब फैसला ये होना है कि मैच क्या मुल्तान में 2 हों, क्योंकि आपके पास वेन्यू बचते नहीं है। आपके पास कोयटा का वेन्यू है, आपके पास पेशावर का वेन्यू है, मगर इन दोनों वेन्यू के ऊपर आप पीएसएल के मैचेस नहीं करा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। अगर वो नहीं करा रहे तो इंग्लैंड की टीम तो कभी भी नहीं मानेगी वहाँ पर खेलने पे। आप शायद हैदराबाद का भी एक वेन्यू है, फैसलाबाद का वेन्यू, फैसलाबाद के अंदर हम अपना वनडे कप खेल के हटे होंगे। तो ये एक सीन बना हुआ है कि हम अपना ये जो तीसरा बीच वाला जो मैच है वो कहाँ पे हो। अब इंग्लैंड कह रहा है कि भाई वो मैच आप अबू धाबी में कराएं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये बनना कि अगर अबू धाबी में जाना है तो पाकिस्तान को लॉजिस्टिकली बहुत खर्च होगा। वहाँ पर आपको ग्राउंड लेना है, आपको बाकी चीज़ें करनी है, होटल बुक कराना है, सब दिरहम्स में पे करने हैं, यहाँ पाक रुपीज़ में पे कर रहे हैं, बल्कि डॉलर्स में पे करना है, वट। तो ये थोड़ा इशू है। पाकिस्तान नहीं चाह रहा कि ये शिफ्ट हो यूएई में। एक मैच की बात कर रहा हूँ, सीरीज नहीं, सीरीज कभी भी बाहर शिफ्ट नहीं होनी, सिर्फ एक मैच की बात हो रही है कि ये शिफ्ट होना है, ये बात क्लियर समझिए। और दूसरा, ये जो लोग बहुत जोड़ रहे हैं इसको चैंपियंस ट्रॉफी को, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में होगी या नहीं होगी। मतलब हम अब तक तो क्रिकेट बोर्ड जिस बात पे खड़ा है कि भाई सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में होने हैं। कोई टीम अगर हाइब्रिड का कहेगी तो पाकिस्तान मूव करके उनके साथ मैच खेलने वहाँ नहीं जाएगा, कहीं पर भी हाइब्रिड का जो सीन बन रहा है। बट
इस चीज़ को चैंपियंस ट्रॉफी से जोड़ना शायद थोड़ा अनफेयर होगा, क्योंकि सिनेरियो ये बना हुआ है कि कराची और लाहौर का स्टेडियम तैयार नहीं है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। इस वास्ते इस एक टेस्ट मैच को लेकर थोड़ी बहस चल रही है कि ये कहाँ पे कराया जाए, और कोई वजह ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से इसको चेंज करने की बात हो रही हो। तो ये मैं जस्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सिनेरियो और जो पिक्चर है वो एक्चुअल में ये है। इसमें और कोई वजह नहीं है कि इंग्लैंड ने इतराज़ करा कि पाकिस्तान में हम सीरीज नहीं खेलना चाहते, या पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए कि हम सीरीज नहीं करा सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू थोड़ा चल रहा है, और एक चीज़ मैंने आपको बता दी शंघाई कॉन्फ्रेंस है। मगर पूरी की पूरी सीरीज पाकिस्तान में अब भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही है। सिर्फ एक टेस्ट मैच है, उसके भी बड़े स्लिम चांसेस हैं कि वो बाहर जाए, क्योंकि पाकिस्तान बजीद है कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर ही पूरे मैचेस होने। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फैसलाबाद को क्यों ज़ेरे गौर नहीं लाया गया, अगरचे वहाँ पर चैंपियंस कप होने, तो मतलब वो भी एक सिनेरियो देखा जा सकता था। खैर, अब ये प्रॉब्लम है दोस्तों, जो एक्चुअल चीज़ है कि इस मामले का अब इसका फैसला कब होना है। फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का, बट हाफ डे है। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर डिसीजन हो जाए। मे बी मंडे और ट्यूसडे को इस पर कंफर्म डिसीजन हो तो कि ये जो बीच वाला मैच है ये एक्चुअल में कहाँ पे खेला जाएगा। तो ये है, हाँ ये हो सकता है कि पाकिस्तान में एक मैच खेला जाए। मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा, क्योंकि 20 अक्टूबर को लास्ट मैच खेला जाना है विमेंस T20 वर्ल्ड कप का। तो ऐसा हो सकता है कि इंग्लैंड ये कहे कि भाई ठीक है हम पहला मैच खेलेंगे आपके यहाँ मुल्तान में, तो दूसरा मैच जो 15 अक्टूबर को होना है वो हम यूएई में खेलेंगे, और फिर 24 अक्टूबर को होना है तो हम शारजा में खेलेंगे, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद शारजा भी तो फ्री है। अब देखना यह है कि विमेंस वर्ल्ड कप के बाद क्या शारजा भी तैयार हो जाएगा टेस्ट मैच कराने के लिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। चल जो रहा है, जो असल सिनेरियो वो मैंने आपको बता दी है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये फैसला मे बी मंडे ट्यूसडे तक हो, जो होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।